नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओसामा बिन लादेन की उन बातों के बारे में बात करेंगे जिनको आज तक आपसे छिपा कर रखा गया। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अब तो मोदी जी ने भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओसामा बिन लादेन का पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवध बिन लादेन है। मोहम्मद का तात्पर्य बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन से है। अवध का तात्पर्य उनके दादा अवध बिन अबाउद बिन लादेन से है, जो किंडाइट हद्रामी आदिवासी थे। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद बिन अवध बिन लादेन एक अरबपति निर्माण उद्योगपति थे, जिनका सऊदी शाही परिवार से घनिष्ठ संबंध था। और मोहम्मद बिन लादेन की 10वीं पत्नी सीरियाई हामिदा अल अत्तास, जिनको आलिया गनम कहा जाता था, ओसामा बिन लादेन के जन्म के तुरंत बाद मोहम्मद बिन लादेन ने हामिदा को तलाक दे दिया। मोहम्मद ने एक सहयोगी मोहम्मद अल अत्तास को हमीदा की सिफारिश की। अल अत्तास ने 1950 के दशक के अंत या 1960 के दशक की शुरुआत में हमीदा से शादी की। दंपत्ति के 4 बच्चे थे और बिन लादेन 3 सौतेले भाइयों और एक सौतेली बहन के साथ नए घर में रहता था। बिन लादेन परिवार ने निर्माण उद्योग में $5 बिलियन कमाए, जिसमें से बाद में ओसामा को लगभग 25 से 30 मिलियन डॉलर विरासत में मिले। बिन लादेन का पालन पोषण एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में हुआ था। 1968 से 1976 तक उन्होंने विशिष्ट अल थागर मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने किंग अब्दुल अजीज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रशासन का अध्ययन किया। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने 1979 में सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की या 1981 में सार्वजनिक प्रशासन में डिग्री हासिल की। बिन लादेन ने 1971 के दौरान ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में एक अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम में भाग लिया। एक सूत्र ने उन्हें कड़ी मेहनत करने वाला बताया। दूसरे ने कहा कि उन्होंने कॉलेज की डिग्री पूरी किए बिना अपने तीसरे वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय छोड़ दिया। विश्वविद्यालय में बिन लादेन की मुख्य रुचि धर्म में थी, जहां वह कुरान और जिहाद की व्याख्या और धर्मार्थ कार्य दोनों में शामिल था। अन्य रुचियों में कविता लिखना शामिल है। पढ़ना, फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगोमरी और चार्ल्स डी गोल की रचनाएं उनके पसंदीदा में से एक मानी जाती है। काले घोड़े और एसोसिएशन फुटबॉल, जिसमें उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड में खेलने का आनंद लिया, और इंग्लिश क्लब आर्सेनल का अनुसरण किया। 1979 में कॉलेज छोड़ने के बाद बिन लादेन पाकिस्तान चला गया, अब्दुल्ला अज्जम से जुड़ गया और सोवियत अफगान युद्ध में मुजाहिदीन प्रतिरोध में मदद करने के लिए अपनी स्वयं की निर्माण कंपनी से धन और मशीनरी का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार से कहा, मुझे इस बात पर गुस्सा आया है कि अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ अन्याय हुआ है। 1979 से 1992 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के माध्यम से हजारों मुजाहिदीनों को 6 से 12 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता और हथियार प्रदान किए। 1974 में 17 साल की उम्र में बिन लादेन ने सीरिया की लताकिया में नजमा गनम से शादी की, लेकिन बाद में वे अलग हो गए और उसने 9 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान छोड़ दिया। बिन लादेन ने अपनी पत्नियों से 20 से 26 बच्चे पैदा किए। नासिर अल बहरी, जो 1997 से 2001 तक बिन लादेन के निजी बॉडीगार्ड थे, ने अपने इंटरव्यू में बिन लादेन के निजी जीवन का विवरण दिया है। वह उन्हें एक मितव्ययी व्यक्ति और सख्त पिता के रूप में वर्णित करते हैं, जो अपने बड़े परिवार को शूटिंग यात्राओं और रेगिस्तान में पिकनिक पर ले जाना पसंद करते थे। बिन लादेन के पिता मोहम्मद की 1967 में सऊदी अरब में एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब उनके अमेरिकी पायलट जिम हैरिंगटन ने लैंडिंग का गलत अनुमान लगाया। बिन लादेन का सबसे बड़ा सौतेला भाई सलेम बिन लादेन, जो बिन लादेन परिवार का अगला मुखिया था, 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन एंटिनो, टेक्सास के पास मारा गया, जब उसने गलती से एक विमान को बिजली लाइनों में उड़ा दिया था। बिन लादेन की विचारधारा का एक प्रमुख घटक यह अवधारणा थी कि महिलाओं और बच्चों सहित दुश्मन देशों के नागरिक जिहादियों के मारने के लिए वैध लक्ष्य थे। बिन लादेन का मानना था कि इस्लामी दुनिया संकट में है और शरिया कानून की पूर्ण बहाली ही मुस्लिम दुनिया में चीजों को सही करने का एकमात्र तरीका होगा। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सरकार के साथ साथ अखिल अरबवाद, समाजवाद, साम्यवाद और लोकतंत्र जैसे विकल्पों का विरोध किया। उन्होंने इस्लामिक धर्मशास्त्र के अथारी स्कूल की सदस्यता ली। बिन लादेन लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका और कभी कभी अन्य गैर मुस्लिम राज्यों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ किए गए अन्याय को सही करने के लिए हिंसक जिहाद की आवश्यकता पर जोर देता रहा। उन्होंने इजराइल को खत्म करने का भी आह्वान किया और संयुक्त राज्य अमेरिका से मध्य पूर्व के साथ साथ दुनिया के हर इस्लामिक देश से अपनी सभी नागरिकों और सैन्य कर्मियों को वापस ले जाने का आह्वान किया। 1997 में उन्होंने हिरोशिमा पर बमबारी को आतंकवाद न बताने के पाखंड के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा की। नवंबर 2001 में उन्होंने कहा कि
अमेरिकियों की बदला लेने के लिए हत्या उचित थी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि इस्लामी कानून विश्वासियों को आक्रमणकारियों पर हमला करने की अनुमति देता है, भले ही दुश्मन मानव ढाल का उपयोग करता हो। ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटमाबाद में मारा गया था, स्थानीय समय अनुसार 1 बजे। ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिया गया था और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप से यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स की एक टीम द्वारा यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के द्वारा यह ऑपरेशन किया गया था। दोस्तों, आपको इस वीडियो में ओसामा बिन लादेन की ऐसी बातें जानने को मिली होंगी जो आज तक आपको पता नहीं थी। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन कौन सी जानकारी पहले से मालूम थी, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।